नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से मालदीव को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी कि उनकी मंत्रियों ने पीएम मोदी पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मालदीव का भी वही हाल है। पहले ऐसी टिप्पणी की कि मालदीव के मंत्रियों ने उसके बाद ऐसा बवाल काटा है कि अब उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मालदीव जिस खूबसूरती पर फूल रहा था वो लक्षद्वीप के सामने फीका नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे मालदीव की सारी हेकड़ी निकल गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। किसके इशारे पर उछल रहा है मालदीव? भारत ने मालदीव की कौन सी दबाई नस? ईज माई ट्रिप ने क्यों कैंसिल की सारी बुकिंग? भारत पर कितना निर्भर है मालदीव? पीएम मोदी की ओर से लक्षद्वीप को टूरिज्म के लिए प्रमोट किए जाने पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच रिश्ते और खराब हो गए हैं, जो मोइजू के नेतृत्व में आई नई सरकार के बाद से पहले ही कमजोर लग रहे थे। अब तो दोनों देशों के बीच तनाव ही पैदा हो गया है और भारत ने मालदीव से कहा है कि वो अपने मंत्रियों को बर्खास्त करे, तभी रिश्ते सुधरेंगे। इस तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो उनका पहला विदेशी दौरा है, जिसके लिए उन्होंने चीन को चुना है। इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच चीन ने भारत को सलाह दी है कि उसे मालदीव और चीन के रिश्तों को लेकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल में लिखा है कि मालदीव और चीन के बीच सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। हमारे बीच 1981 से ही आर्थिक कारोबार शुरू हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2014 में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बीजिंग में मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार और अर्थव्यवस्था पर मीटिंग हुई थी। इसके अलावा 2017 में हमारे बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था। चीनी मीडिया ने इसके अलावा BRI का जिक्र करते हुए मोइजू की तारीफ की है और कहा कि उन्हें पता है कि चीन से रिश्ता रखकर क्या फायदा हो सकता है। चीनी अखबार ने लिखा कि मोइजू ने चीन दौरे की भारतीय मीडिया में काफी चर्चा हुई है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोइजू के दौरे से पता चला कि वो चीन को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। चीन ने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव का क्षेत्र मानता है, जिसमें मालदीव्स भी शामिल है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत को लगता है कि मालदीव उसकी ही नीति को अपनाए, जिससे चीन से दूरी बनी रहे। लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि मोइजू के चीन दौरे का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। मालदीव्स प्रो चाइना और एंटी इंडिया होने जा रहा है। गौरतलब है कि चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के साथ मालदीव के संबंध निचले स्तर पर हैं। मोइजू ने सत्ता संभालते ही कहा था कि भारतीय सैनिकों को यहां से चले जाना चाहिए। उनके इस बयान से ही ये अनुमान लग रहे थे कि वो पिछली सरकार की नीतियों से अलग हटते हुए भारत के बजाय चीन को ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर की गई टिप्पणी पर भारत अब मालदीव के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। मालदीव के उच्चायुक्त को भारत सरकार ने तलब किया और ऐसे एक्शन की मांग की है। भारत ने साफ कर दिया कि इस मामले में समाधान खोजने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की है। मालदीव के उच्चायुक्त को भारत सरकार ने तलब किया और कड़े एक्शन की मांग की है। भारत ने साफ कर दिया कि इस मामले में समाधान खोजने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की है। खबर है कि उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब से भारत ने दो टुक कहा कि मालदीव ने द्विपक्षीय रिश्ते खराब कर लिए हैं। साथ ही कहा गया कि अब मोइजू को इसे सुधारना होगा। भारत ने यह भी कह दिया कि तीनों मंत्रियों का निलंबन काफी नहीं है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने उन्हें राइट एक्ट या दंगा अधिनियम भी पढ़ाया। कहा जा रहा है कि उच्च आयुक्त को लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है और महज 4 मिनट में ही उन्हें बाहर कर दिया है। भारत ने इस मामले में अब तक राष्ट्रपति मोइजू की चुप्पी पर भी नाराजगी जाहिर की है। अब खास बात है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब मोइजू फंड के लिए चीन की यात्रा पर रवाना हुए हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ये भी सोच रहा है कि कहीं मंत्रियों को जानबूझकर ये तनाव पैदा करने के लिए कहा गया था। इधर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों की तरफ से दिया गया बयान की जानकारी सरकार को है। साथ ही उनका कहना है कि ये मालदीव के नहीं बल्कि मंत्रियों के निजी विचार हैं। मालदीव सरकार में मंत्री रहे मालशा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी। इसके बाद पहले तो सोशल मीडिया पर मालदीव का विरोध शुरू हुआ और बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी कड़ी आपत्ति जताई और उच्चायुक्त को तलब किया। नरेंद्र मोदी पर मालदीव के नेताओं द्वारा विवादित कमेंट्स करने के बाद से बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। हजारों भारतीयों ने मालदीव जाने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। भारत से बड़ी संख्या में लोग मालदीव घूमने जाते हैं। खासकर बॉलीवुड से जुड़े लोग और नए कपल्स हनीमून बनाने के लिए मालदीव जाते हैं। ऐसे में मालदीव में टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है। इस बीच ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। इस ट्रैवल कंपनी के सीईओ और को फाउंडर निशांत पिट्टी ने एक्स पर यह जानकारी दी है। निशांत पिट्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा, हमारे देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईज माई ट्रिप ने सभी मालदीव फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड कर दी है। उन्होंने प्रशांत पिट्टी की एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें पीएम मोदी की हाल की लक्षद्वीप की फोटो थी। इसमें चलो लक्षद्वीप हैशटैग लगाया हुआ था। पोस्ट में लिखा था, लक्षद्वीप का पानी और समुद्र तट मालदीव जितने अच्छे हैं। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में विजिट की गई इस खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए हम ईज माई ट्रिप में अनोखे स्पेशल ऑफर लेकर आएंगे। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव्स के नेताओं ने भारत और पीएम मोदी पर बेहद भद्दे कमेंट किए थे। इसके बाद बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर आम जनता ने सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार की आलोचना की है। इसके साथ ही बॉयकॉट मालदीव और चलो लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हजारों लोगों ने मालदीव की अपनी होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दी है। मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वे भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने वाले काम कर रहे हैं। वे चीन के काफी करीबी माने जाते हैं। अब जब बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है तो मालदीव सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी फहरिस्त में अब पूनम पांडे का नाम भी जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मी पूनम पांडे मॉडल है और साथ भी फिल्मों में अभिनय करती हैं। अपनी सेमी न्यूड तस्वीरों से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली पूनम पांडे ने अब मालदीव में अपनी शूटिंग रद्द कर दी है। ऐसा उन्होंने खुद 2 तस्वीरें पोस्ट करके बताया। एक तस्वीर में उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट डाला है, जबकि दूसरे में उन्होंने बिकनी में अपनी तस्वीर अपलोड की है। उन्होंने किसी RIM प्रोडक्शन के अब्दुल खान के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें उधर से अब्दुल खान लिखते हैं कि हाय पूनम जी, मुझे नील सर से पता चला कि आप शूट शेड्यूल रद्द करना चाहती हैं। इसके बाद पूनम पांडे ने ऑडियो के जरिए उन्हें अपना जवाब भेजा। फिर अब्दुल खान ने लिखा कि मैम, मैंने पूरे क्रू के लिए टिकट्स बुक कर लिए हैं, होटल भी बुक कर लिए हैं। अंतिम क्षणों में शूट रद्द करना संभव नहीं है। इसके बाद पूनम पांडे ने 2 ऑडियो भेजे। फिर अब्दुल खान ने उनसे गुहार लगाई कि उन्हें 1 दिन का समय दिया जाए। हालांकि इसके बाद अभिनेत्री ने गुड नाइट लिखकर चैट बंद कर दिया। पूनम पांडे ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि उन्हें मालदीव्स में शूट करने में मजा आता है, लेकिन अब वो वहां कभी शूट नहीं करेंगी। पूनम पांडे ने बताया कि उन्होंने मालदीव में शूट रद्द कर दिया है और उनकी टीम भी नहीं गई है। पूनम पांडे ने आशा जताई कि जल्द ही वो लक्षद्वीप में शूट शुरू करेंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मालदीव के 3 मंत्री बर्खास्त किए जा चुके हैं। वहां की नई सरकार का चीन की तरफ ज्यादा झुकाव देखा जा रहा है। मालदीव के हाई कमिश्नर को भारतीय विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है, जहां वो 5 मिनट तक रुके। उधर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सेलेब्स ने मालदीव का विरोध किया और लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की। लक्षद्वीप में पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए मोदी सरकार भी प्रयासरत है। उधर अपने फैंस द्वारा सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी मालदीव का विरोध किया है। वीरेंद्र सहवाग ने उडुपी और अंडमान के बीच की सुंदर तस्वीरें शेयर की थी, जिस पर अमिताभ बच्चन ने वो अंडमान व लक्षद्वीप जा चुके हैं। दोनों जगह काफी सुंदर है। जय हिंद का नारा लगाते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, हम भारतीय हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए।
उन्होंने बताया कि भारत के इन द्वीपों पर समुद्र के भीतर एडवेंचर करना एक अविश्वसनीय अनुभव है। यानी कुल मिलाकर मालदीव अब घुटनों पर आ गया है और अपने नेताओं पर एक्शन लेने के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि टिप्पणियों की वजह से मालदीव को और कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।